हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेडिकम स्टार्ट। या फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एचपी के कुछ इम्पॉर्टेंट्स एमसीक्यूज़ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का जो पीडीएफ का लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग ज़रूर विजिट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द हार्ट इज़ लोकेटेड इन व्हिच बॉडी कैविटी। जो हार्ट होता है वो बॉडी के किस कैविटी में लोकेटेड होता है? थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, क्रेनियल कैविटी या पेल्विक कैविटी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थोरेसिक कैविटी। आंसर नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो जाएगा, ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी टिश्यू। कौन सा इसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी टिश्यू में कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आर्टरी, दूसरा ऑप्शन है वेन्स, तीसरा ऑप्शन है कैपिलरी, चौथा ऑप्शन है लिम्फेटिक वेसल्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा आर्टरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो जाएगा, द फीमर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ बोन। जो फीमर है किस टाइप के बोन का एग्जाम्पल है? लॉन्ग बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, शॉर्ट बोन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा लॉन्ग बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का कौन सा फंक्शन नहीं है? प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, मेंटेन बॉडी पोस्चर, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो जाएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन के लिए कौन सा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होता है? पैनक्रियाज, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेकिया इज़ कॉमनली नोन एज। ट्रेकिया को किस नाम से जाना जाता है? विंड पाइप, फूड पाइप, एसोफेगस, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विंड पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो जाएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन। एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए जो पैथोजन से रिस्पांस देता है वो किसके, मतलब पैथोजन के रिस्पॉन्सिबल के लिए जो एंटीबॉडीज होता है उसका प्रोडक्शन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? लिम्फ नोड्स, किडनी, लंग्स, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका लिम्फ नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होता है? लीवर, हार्ट, ब्रेन, स्किन। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाई विच साउंड वेव्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द ईयर। मतलब कौन सा ऐसा प्रोसेस जिसमें जो साउंड वेव होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है कान के, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्शन, ऑडिशन, विजन या गस्टेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन्स इज कॉल्ड एज। कौन सा स्ट्रक्चर जो बोन्स को मसल से कनेक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज या जॉइंट। तो नेक्स्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो ब्लड के फिल्ट्रेशन में और यूरिन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, एड्रिनल ग्लैंड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल इज। मतलब कौन सा हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच एन एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल अलोंग अ न्यूरॉन इज कॉल्ड। कौन सा ऐसा प्रोसेस जिसमें जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो ट्रेवल करता है न्यूरॉन के साथ में, तो उसको क्या बोलते हैं? रिपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन या एक्शन पोटेंशियल प्रोपागेशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्शन पोटेंशियल प्रोपागेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम का कौन सा फंक्शन नहीं है? गैस एक्सचेंज, रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, वोकलाइजेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द स्लीप वेक साइकिल। स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? मेलेटोनिन, एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेलेटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स।
कौन सा ऐसा फॉलोइंग है जो डाइजेशन और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए और फूड के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? स्टमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन्स इन द स्टमक इज। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन के ब्रेकडाउन को स्टमक में रिस्पॉन्सिबल करता है? मतलब प्रोटीन स्टमक में प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ बाइल। बाइल के स्टोरेज और रिलीज के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? गाल ब्लैडर, लीवर, पेनक्रियाज, स्प्लीन। करेक्ट आंसर हो जाएगा गाल ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लूइड फिल्ड सैक दैट प्रोवाइड्स cushioning and reduce friction between tendon and bone is called बर्सा, मास्चेल, मेनिस्कस या जॉइंट कैप्सूल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय व्हिच एन ओवम इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू ओवरी से ओवम रिलीज होता है? मेंस्ट्रुएशन, ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप यहाँ पे ओव्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सा हार्मोन्स मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करने के लिए और डेवलप करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द अपर एंड लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड। ऐसा स्ट्रक्चर जो हार्ट के अपर और लोअर चैम्बर को कनेक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? ऑर्टा, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी, सेप्टम। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेप्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय व्हिच फूड इज ब्रोकन डाउन मैकेनिकली एंड केमिकली इन द माउथ इज कॉल्ड। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू जो फूड होता है केमिकली और मैकेनिकली माउथ में ब्रेक होता है उसे क्या बोलते हैं? डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मैस्टिकेशन या डिग्लूटेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैस्टिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लीवर। फॉलोइंग दिए में से कौन सा लीवर का फंक्शन नहीं है? डिटॉक्सिफिकेशन, प्रोडक्शन ऑफ बाइल, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा द बोन दैट फॉर्म्स द फोरहेड एंड द अपर पार्ट ऑफ द आई सॉकेट्स इज कॉल्ड। कौन सा ऐसा बोन है जो अपर आई के सॉकेट और फोरहेड का अपर पार्ट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मैक्सिला, मैंडिबल, फ्रंटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रंटल बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो जाएगा द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इज। कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एडिनालिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, ग्रोथ हार्मोन्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा एडिनालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पे द प्रोसेस बाय व्हिच ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट टू रिड्यूस ब्लड फ्लो टू अ पार्टिकुलर एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में जो ब्लड वेसल्स होता है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है जिससे जो बीपी होता है वो ब्लड का फ्लो रिड्यूस हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? वैसोडाइलेशन, वैसोकंस्ट्रिक्शन, हेमोस्टेसिस, एंजियोजेनेसिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा वैसोकंस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड। जो स्ट्रक्चर किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा, यूरेटर, रेनल पेल्विस, कलेक्टिंग डक्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे आपका द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग मिल्क प्रोडक्शन इन द मेमरी ग्लैंड। कौन सा हार्मोन है जो मेमरी ग्लैंड में मिल्क के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। फॉलोइंग दिए में से कौन सा लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन नहीं है? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी फैट्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा द प्रोसेस बाय व्हिच ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज्ड बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड इज कॉल्ड। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ब्लड के साथ में एक्सचेंज होता है उसे क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन, वेंटिलेशन, डिफ्यूजन, परफ्यूजन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिफ्यूजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो जाएगा द बोन दैट फॉर्म्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द क्रेनियम इज कॉल्ड द, जो क्रेनियम के पोस्टीरियर पार्ट का फॉर्मेशन करता है उस बोन को क्या बोलते हैं? पेराइटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, टेम्पोरल बोन, फ्रंटल बोन। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑक्सीपिटल बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे आपका द प्रोसेस बाय विच यूरिन इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड, किस प्रोसेस के थ्रू यूरिन बॉडी से बाहर जाता है? फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन, रीअब्जॉर्प्शन या मिस्चुरेशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा मिस्चुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम लेवल इन द ब्लड इज, ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? पैराथायराइड हार्मोन्स, कैल्सिटोनिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक्स हार्मोन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा पैराथायराइड हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा द स्ट्रक्चर दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो यूरिन को ब्लैडर से बॉडी के बाहर ले जाता है, उसे क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा, यूरेटर, रीनल पेल्विस या कलेक्टिंग डक्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेथ्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो जाएगा द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सा हार्मोन है जो फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप और मेंटेन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? उस हार्मोन्स को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच। करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस by which nutrients are transported from the small intestine to the blood stream is called, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, सिक्रीशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लूइड filled cavity that surrounds and protect the developing fetus during pregnancy is called, मतलब कौन सा ऐसा कैविटी है जो फीटस को, जब फीटस डेवलप हो रहा होता है तो उसको सराउंड और प्रोटेक्ट करता है, तो उस फीटस को क्या बोलते हैं? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्लेसेंटा, दूसरा है एमनियोटिक सैक, दूसरा है अम्बिलिकल कॉर्ड, तीसरा है, चौथा है यूट्रस। करेक्ट आंसर हो जाएगा एमनियोटिक सैक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा द प्रोसेस बाय व्हिच ब्लड क्लॉटिंग अकर्स टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग इज कॉल्ड, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ब्लड क्लॉटिंग होता है वो ब्लड क्लॉटिंग अकर्स टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग, ब्लड क्लॉटिंग होता है जिससे कि एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो सके, तो उसको क्या बोलते हैं? हेमोस्टेसिस, हेमोलाइसिस या हेमोग्लोबिन सिंथेसिस या एरिथ्रोपोएसिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमोस्टेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा द प्रोसेस बाय व्हिच स्पर्म सेल आर प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस इज कॉल्ड, किस प्रोसेस के थ्रू जो स्पर्म सेल होते हैं वो टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। डियर स्टूडेंट्स इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इस वीडियो का PDF लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग ज़रूर विजिट करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।